हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे साथ में है अभिजीत राठौर, जो कि नवादा बिहार से हैं। बाकी बिहार से हैं और देख रहे हैं कि हाँ, अपने ही शहर के पर्सन यहाँ पे बैठे हैं। तो लाइक वाइक कर दीजिए वीडियो को। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, लाइक करेंगे तो वीडियो में आपको और अच्छा लगेगा कि हाँ, भी बिहार से हैं और इनकी जर्नी हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अभिजीत के पास में पैसे नहीं थे, फिर भी इन्होंने कैसे पैसे अरेंज करे, कैसे इन्होंने जो है 2CC लेवल कंप्लीट किया। इवन ये एक बार 2CC कर चुके थे किसी और टीम में, फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने वो टीम को भी क्विट किया और इधर दोबारा से 2CC कर लिया। अगर आप उन लोगों में से एक है ना जो सोच रहे हैं कि फॉरवर्ड करे या ना करे, अगर आप उन लोगों में से एक है जो सोच रहे हैं कि फॉरवर्ड 5K से करे या 2CC से करे, या फिर आप सोच रहे हैं कि TLF को ज्वाइन करे या ना करे, कहीं 2CC करके या फॉरवर्ड में 5,000 रुपये लगाकर कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें आपकी क्वायरी है, या फॉरवर्ड का सोच रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा फॉरवर्ड कंपनी भाग जाएगी, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, आप लिमिटेड बिलीफ फील कर रहे हो कि पता नहीं मेरे लिए ये बिजनेस है या नहीं है, या आप TLF काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रहे हो, आप हम लोगों को काफी टाइम से देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि TLF टीम, देखो बहुत सारे लोग, अगर आप में से काफी लोग अगर हमारी रेगुलरली वीडियोस देखते हैं और ये सोचते हैं कि TLF टीम तो बहुत बढ़िया है, इनका सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये वर्क करेगा, क्या फॉरवर्ड मेरे लिए, अगर कोई भी आपकी क्वायरी है ना फॉरवर्ड से रिलेटेड, या फिर फॉरवर्ड कोई स्टार्ट करे या ना करे, या फॉरवर्ड नहीं चल रहा है, लीड्स का प्रॉब्लम है या कस्टमर नहीं आते, कोई भी दिक्कत है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर, इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो एंड तक बने रहेंगे तो ये यकीन मानिए, ये जो 10-15 मिनट की जो वीडियो होगी ना, ये आपका आज के दिन का बेस्ट प्रोडक्टिव आवर रहेगा, बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम रहेगा, क्योंकि डिटेल में हम शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल रो वीडियो होगी, कोई मैं एडिटिंग नहीं करूंगी इसमें, तो जो डिस्कशन होगा वही एज इट इज आप देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे ना तो कमेंट में जरूर अपना प्यार शेयर करिएगा कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और कोई भी क्वायरी है तो वीडियो में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, या अभिजीत किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए और आपको हम उस टॉपिक के ऊपर गाइड करें, तो आप जरूर बताइएगा। अब आपका फीडबैक जो है ना हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल है। ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट में बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं या अभिजीत को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक होता है, अगर रेगुलरली देख रहे हैं ना आप लोग, तो आपको पता होगा कि हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक है वो आपके लिए फ्री गिफ्ट है ना, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अभिजीत, अब आप शेयर करिए, आपका ब्रीफली अपने बारे में शेयर करिए, आप कहाँ से हैं, और थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड आप शेयर कर सकते हैं, और ये भी शेयर करिए कि आपने एक फॉरएवर आप एक टीम के साथ में एसोसिएटेड थे, है ना, एक बार 30,000 लगा के फिर दोबारा से आपने 2CC लेवल क्यों कंप्लीट किया, है ना, लोग एक बार 2CC नहीं कर पाते, आपने दो दो बार 2CC किया है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको जो प्रीवियस टीम थी वो क्विट करके इधर आना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे जो कि आपको TLF में दिखे कि हाँ, ये चैलेंजेस जो है ओवरकम हो सकते हैं। फिर उसके बाद में आप शेयर करिएगा कि पैसे नहीं थे फिर भी कैसे आपने अरेंज किया और किस तरीके से आपकी जर्नी रही, क्योंकि आपकी जर्नी काफी लोगों को, जो हमारी ऑडियंस, उनको काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी कि जॉब के साथ साथ में भी आपने कैसे किया, फुल टाइम अभी आप कैसे कर रहे हो, कम अमाउंट में कैसे किया जा सकता है, पैसे नहीं थे तो भी कैसे अरेंज किया, क्या माइंडसेट था आपका, क्योंकि बहुत लोगों का लिमिटेड बिलीफ होता है, तो वो डेफिनेटली उस लिमिटेड बिलीफ से बाहर निकल पाएंगे, उस लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकल पाएंगे और एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाएंगे जो कि आपने लिया। तो अभिजीत, शेयर करिए थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में, देन फिर हम आगे बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने चैनल पे इनवाइट करा। सो सो गैस, दिस इज अभिजीत राठौर हियर। मैं बेसिकली बिहार के नवादा जिले से बिलोंग करता हूँ। और जहाँ तक बात करूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2CC कंप्लीट किया था, तो जो टीम में मैंने 2CC कंप्लीट करा था, तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था। अब जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, लीड्स का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे लीड्स का फ्लो सही नहीं था। सबसे बड़ी चैलेंज मुझे ये लगी कि बिजनेस जाके उन्हें समझाना पड़ रहा है जो करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। तो प्रॉपर टारगेट ऑडियंस मुझे नहीं मिल रही थी। एक एक डिसएडवांटेज ये था कि बार बार फॉरएवर समझाना पड़ रहा था लोगों को। तो अभिजीत, आप बता रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, वो सारे चैलेंजेस जो है आपको TLF में पूरे होते हुए दिखे। जैसे आपने बताया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही थी कि सेम चीज को बार बार जो है समझाना पड़ रहा था, बार बार ऐसे लोगों को समझाना पड़ रहा था, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कि फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहते, या फिर उनको फॉरवर्ड का कुछ भी नहीं पता, ऐसे लोग जिनको नेट मार्केटिंग के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है,
जो कि बिजनेस ही नहीं करना चाह रहा है, आप हर किसी को पिच कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस कहीं ना कहीं लीड भी बाय करनी पड़ रही थी। और और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, फॉलो बहुत करना पड़ता है लोगों को। जैसे आपने अपनी जर्नी शेयर करी ना, तो मेरे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट का मुझे जर्नी समझ में आया। और रिकॉल हुआ कि उन लोगों के साथ में भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक ही बात बोलते हैं कि मैम, जो है हमारे पास में जो लीड्स आ रही है वो क्वालिटी लीड्स नहीं आती। एक तो हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, फिर क्वालिटी लीड भी हम जनरेट नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा उनको ये दिक्कत भी होती है कि मैम अपलाइन के वेबिनार में लाते हैं, फिर बार बार उनको कहीं ना कहीं पहले उनको ये बताते हैं कि भाई ये डिजिटल बिजनेस है, ये डिजिटल प्रोजेक्ट है, फॉरएवर ही नहीं बताते। फिर स्टार्टिंग में उनको बोलते हैं 1400 को बिलिंग करना है और आगे कुछ बिलिंग नहीं करना है। फिर कहीं ना कहीं झूठ बोल के या मल्टीपल सेशंस जो उनको दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारे बूट कैंप दिखाने पड़ते हैं। और जब तक जो प्रोस्पेक्ट है वो यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं जब उनको पता लगता है कि हाँ नेट मार्केटिंग है, तो वो क्योंकि नेट मार्केटिंग को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव है, तो वो क्विट कर देते हैं। कुछ सेशंस अटेंड करते हैं, फिर बहुत बार फॉलोअप के बाद भी क्लोजिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेडिशनल तरीके से आप काम कर रहे थे, वो तरीके आपको पसंद नहीं आए, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपको टीएलएफ में दिखी। सो दैट्स व्हाई यू जॉइन टीएलएफ, राइट? जी मैम, बिल्कुल। एंड तो यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफी ज्यादा बेहतरीन लगा मुझे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हम्म एंड मुझे कुछ डाउट आया बिजनेस में, कहीं पे मैं अटक गया, कुछ पूछना है तो अपलाइन बिजी है, फोन नहीं उठा रहे, तो उस केस में मैं वैसे ही मतलब लीड खराब हो जाती थी। हम्म जो लीड हम्म बोल रही है कि मैं बिलिंग करने वाला हूँ, तो इस केस में क्या होता था कि अपलाइन से बात करानी पड़ती थी। लेकिन हम्म यहाँ क्या है कि डिजिटल अपलाइन भी मिलती है साथ में। बेस्ट पार्ट ये है, एंड उसे आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं जब कभी मुझे डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, कुछ पूछना होता है बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो गई, तो मैं सिंपल अपने मोबाइल फोन में जाता हूँ और एप्लीकेशन को ओपन करके अपने जो भी क्वेरी होती है वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आंसर करने के लिए। तो ये काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस मुझे लगा टीएलएफ में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो डिजिटल अपलाइन को नहीं समझ रहे हैं, एआई अपलाइन को नहीं समझ रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अभिजीत मेरे फ्रंट लाइनर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिजीत को कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं। और अभी अभिजीत की तो काफी बड़ी टीम भी बन गई है, तो अभिजीत के जो डाउनलाइन है वो डायरेक्टली अभिजीत से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, और हमारे जो क्रॉस लाइन है उनसे भी पूछ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से सिस्टम बना रखा है कि आपके अपलाइन से आप पूछ रहे हो, वो तो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, लेकिन कभी वो नहीं अवेलेबल है तो आप अपने क्रॉस लाइन से भी पूछ सकते हो। इस तरीके से हमने हमारी एक कम्युनिटी बना रखा है, मेन ग्रुप के अलावा एक कम्युनिटी भी बना रखा है, जहां पे आप अपने क्रॉस लाइन से अपलाइन से किसी भी जो अच्छा काम कर रहा है उन सभी लीडर से अच्छे से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपको आंसर कर देगा, जिससे आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। और काफी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है हमारे पास में, लाइव ट्रेनिंग तो होती ही है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जैसे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कि मैम कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे हम कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करें, कैसे हम हमारे नए नए कस्टमर्स हमारे पास में आए, कैसे कस्टमर्स बनाए, कैसे टीम को बिल्ड करें, तो उन सब चीज़ों के लिए हम लाइव ट्रेनिंग भी करते हैं और रिकॉर्डेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। एक कजाबी कम्युनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो एक अपलाइन नहीं, मल्टीपल अपलाइन, एआई अपलाइन भी आपको जो है हम मिल जाते हैं। क्योंकि एक बार एक झलक आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा एलएमएस है, इसमें आप अच्छे से सारी चीजें सीख सकते हो। जब जो भी आपको पूछना है, जो भी आप अपलाइन से पूछना चाहते हो ना, वो पहले से ही हमने, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉब्लम्स आती है, तो यहाँ पर सारी चीजें जो हमने डाल रखी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं, हमें एग्जाम्पल के तौर पे आप हमें ज्वाइन करते हैं, आपको कोई भी डाउट है आप यहाँ से सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो अपलाइन से नहीं पूछने की नीड है, आपको यहाँ से सारा कुछ समझ लो। फिर भी आपके डाउट है, आप अपलाइन से भी पूछ सकते हो। और यहाँ पर एक कजाबी कम्युनिटी जो है, हेल्प डेस्क भी हमने बना रखा है। जैसे हेल्प डेस्क, जैसे फॉरवर्ड का कस्टमर केयर होता है ना, आप उनको फोन कर सकते हो, फिर भी वहां पर एक टाइम लिमिट होता है कि आप 11 से 5 ही फोन कर सकते हो। भाई यहाँ पे 24 घंटे आप कुछ भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस हम अलग से अपने ग्रुप भी बनाकर रखते हैं। जैसे मैं मैनेजर हूँ अभी, तो मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है, अभिजीत ने अलग से इनकी डाउनलाइन के लिए ग्रुप बना रखा है, तो वहां पर भी हम अलग से पर्सनलाइज सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, सपोर्ट मिलता है तो अच्छे से जो है काम करने में इजी हो जाता है, कोई भी डाउट क्लियर होते हैं, आप इजीली अच्छे से जो है काम कर सकते हो। क्योंकि जब सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो अच्छे से अच्छा पर्सन भी जो है काम नहीं कर पाता। लेकिन वहीं अच्छा सपोर्ट मिल जाता है,
टीम का सपोर्ट मिल जाता है, आपको इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाते हैं, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाती है, तो आप अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, एक अच्छा इकोसिस्टम मिल जाता है, तो आप तेजी से ग्रो कर सकते हो। तो वो बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभिजीत, एक चीज और बताइए जो काफी लोगों की क्वायरी होती है कि मेरे पास तो मैम पैसे नहीं है, मेरे पास तो 2-3 हज़ार रुपए भी नहीं है, मेरे को फॉरवर्ड तो करना है लेकिन पैसे नहीं है, कैसे स्टार्ट करूं? या फिर लोगों, मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वायरी होता है कि 5K से स्टार्ट करें या फिर 2CC से स्टार्ट करें। तो आपने कैसे किया? जैसे एक बार तो आप ऑलरेडी 2CC कर चुके थे, फिर दोबारा से आपने 2CC किया, है ना? तो क्या क्या चैलेंजेस आए? और आपको भी तो पैसों का चैलेंज आया ही होगा ना, कि एक बार 2CC कर लिया, है ना, फिर दोबारा से आपने 2CC किया, तो क्या चैलेंजेस थे एक्चुअल में जो आपने फेस करे? और फिर कैसे आपने जर्नी आपने स्टार्ट करी? पैसे नहीं थे, फिर भी कैसे अरेंज किया? जब मैं दोबारा रीस्टार्ट कर रहा था उस केस में क्या था ना कि मैं जॉब भी कर रहा था, और मैं था पटना में। और पटना में जब जॉब कर रहा था तो खुद से सारा कुछ चलाना भी था, खर्चा वगैरह। तो रूम रेंट पे लेके रह रहा था मैं, एंड वहाँ पे क्या था कि सैलरी बहुत कम थी। एंड ऑब्वियस है कि आप कहीं पे स्टार्ट कर रहे हो जॉब तो आपकी सैलरी कम ही होती है। तो उस केस में क्या था कि 2CC का पैसा एकदम से अचानक अरेंज करना तो मेरे लिए भी टफ था, काफी ज्यादा टफ था। क्योंकि एक तो हो गया आपके खर्चे, उसको भी मैनेज करो, और अभी आप जाओगे बिजनेस स्टार्ट करने तो ऑब्वियस है कि चैलेंजेस आ जाएंगे अरेंज करने में। तो हुआ ये कि मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट ये रहेगा अभी मेरे लिए ये है कि मैं 5,000 से स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज था उस वक्त, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट टाइम 5,000 से मैंने स्टार्ट कर लिया और उसके बाद मुझे 2CC तो करना ही था इस बिजनेस में, तो फिर बाद में 2CC करने में 30,000 रुपया लगता है। तो मैंने, मेरे पास था, लेकिन उस वक्त मैंने 5,000 से ही स्टार्ट करा, है ना। एंड और उसके पीछे भी एक रीजन था, कहीं ना कहीं रीजन ये था कि मैं देखना चाहता था कि चलो ये सारी चीजें तो दिख रही है कि काम कर रहा है ऑटोमेशन, सामने से लोग अप्रोच करते हैं फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब स्टार्ट किया मैंने तो वो चीजें मेरे साथ भी हुई, वो रिजल्ट्स मैं देख पाया, तो और भी ज्यादा ना कन्विक्शन बढ़ गया मेरा कि हाँ ये बेस्ट चीज पकड़ में आई है, ये सिस्टम बहुत बेस्ट है। तो इससे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर था, तो मैंने 2CC भी कंप्लीट करा सिर्फ इसी वजह से। एंड अभी मैं काफी बेस्ट, एंड अभी, एंड अगर मैं अभी बात करूँ तो उस तरीके के रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड काफी अच्छे तरीके से बिजनेस ग्रो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरे मेरे दिमाग में भी यही सब चीजें चल रही थी कि मैं फॉरवर्ड स्टार्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और जो चीजें मुझे दिख रही है एक्चुअल में वो चीजें है या नहीं है, वो सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मेरे जो अपलाइन है वो शुभम सर है, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम थी कि मैं स्टार्ट तो कर दूं, पैसा था क्योंकि मैं भी उस टाइम पे जॉब करती थी, ठीक ठाक मेरी सैलरी भी थी। जॉब को जब मैंने क्विट किया, और उस टाइम पर मैं खैर दूसरा जॉब ऑप्शन और एक बिजनेस का ही सोच रही थी, फॉरएवर बाय चांस आया। किसी की भी लाइफ में देखो बाय चॉइस नहीं आता, मेरी भी लाइफ में बाय चांस ही आया क्योंकि मैं काफी चीजें एक्सप्लोर कर रही थी, तो आई थॉट एक बार जॉब करने के पहले दोबारा से, जब एक कंपनी को क्विट किया था और दूसरा मैं सोच रही थी कि और बेटर कंपनी में जॉब करूं, तो उस टाइम पर जैसे फॉरएवर आया तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मैं अच्छी खासी सैलरी भी थी उस कंपनी के अंदर। तो मुझे था कि पैसे तो हैं, लेकिन डर लगता है कि 30,000 रुपये तो देखो बड़ा ही लगता है उस टाइम पर भी। उस टाइम कॉम्बो नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया, तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर मैं पूरा मैंने कैलकुलेट किया तो 33-35,000 लग रहा था। तो उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी 5K से स्टार्ट किया, क्योंकि काफी ज्यादा वो था कि भाई मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने 5K से स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके जो सारी चीजें जो मैं शुभम सर में देख रही थी, जो तरुण सर में देख रही थी, जो सिस्टम को मैंने पहले जाना, वो एक्चुअल चीजें मैं करने लगी, मुझे समझ में आ गया कुछ दिनों के अंदर ही कि हाँ ये चीज मैं अचीव कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे रिटेल करते करते ही मेरा 2CC कंप्लीट किया, वैसे जैसे आपने किया मैंने भी इस तरीके से ही किया था। तो आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पैसे तो हैं लेकिन मैं करूँ या ना करूँ, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है, साथ ही साथ में आपको लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी मिल रही है, वो पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और जो चीजें एक्चुअल में मेरे अपलाइन कर रहे थे वो चीजें मैं कर पा रही हूँ, जैसे कि आप मेरे चैनल पे मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरी पुरानी वीडियो और अभी वाली वीडियोस देखेंगे किस तरीके से हम काम करते थे, वो ना केवल मेरे कंटेंट डिलीवरी स्टाइल बल्कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक एक चीज हमारे सिस्टम के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आए, वो सारी चीजें आप जो है अगर वीडियोस को नेविगेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं। सेम चीज आप अभिजीत के चैनल के ऊपर भी देखेंगे, तो आप देखेंगे केवल हम बोल नहीं रहे हैं, जो चीजें मैं कर रही हूँ वो अभिजीत भी कर पा रहे हैं, और अभिजीत जो कर रहे हैं वो उनके डाउनलाइन भी कर पा रही है। तो अगर आप लिमिटेड बिलीफ रखते हो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो जरूर ट्राई करिए, क्योंकि बिना ट्राई करे देखो बाहर से कुछ नहीं पता लगता।
वैसे हम लोगों ने सारा ही सिस्टम खोल के रखा हुआ है, सारा ही सिस्टम आपको बता ही दिया है। बाकी मेरी और भी वीडियोस आप देखेंगे तो डिटेल में हमने ऑटोमेशन सिस्टम को बता रखा है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करता है, तो आप जरूर देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 90 मिनट का मास्टर क्लास अगर आप देख लेंगे ना, इससे भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इसमें भी 90 मिनट में एक एक चीज बता रखी है इस वेबिनार में, कि कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे हमारे जो बैकएंड सिस्टम है उसमें ईमेल्स किस तरीके से जाते हैं, कैसे लीड ऑप्टी काम कर रहे हैं होती है, कैसे कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभिजीत के चैनल को आप जरूर एक्सप्लोर करना, कि केवल जो हम बोल रहे हैं ऐसा ही नहीं है, वाकई में क्या क्या चीजें हैं। ऐसा होता है ना बहुत बार कि चलो कॉलेब कर रहे हैं तो सिस्टम की तारीफ कर दी, या ऐसा है वैसा है, नहीं। जो अभिजीत एक्चुअल में फील कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो इनके चैनल पे आप देख भी सकते हैं। तो अगर आप किसी और टीम का पार्ट हैं, फॉरवर्ड में आप अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लीड्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कि लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो पा रहा है, और अगर आप भी ऐसा है कि आपको भी कंटेंट क्रिएशन करना है, आपकी टीम में अलग तरीके से काम हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप भी हम लोग जिस तरीके से काम करें इस तरीके को अडेप्ट करें, आप अच्छे से काम करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सेकंड लिंक डालूंगी। तो आपके लिए अपडेट डेफिनेटली कर दूंगी मैं, सेकंड लिंक जो डालूंगी आप उसको जरूर चेक करिएगा। हमारे 2 डेज का ऑटोमेशन वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो, और कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम को समझ सकते हो कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं बिना किसी को कन्विंस करे, किस तरीके से आप भी इस सिस्टम को सीख के अपनी टीम में, करंट टीम में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें बारीकी से सर ने बताया हुआ है, मेरे मेंटर का वो मास्टर वर्कशॉप है, जो नेक्स्ट बैच है वो फ्राइडे और सैटरडे को होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज मतलब यूजुअली हर फ्राइडे सैटरडे को होता है, और जो करंट बेच है ना, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक डालूंगी। मैंने आपको 2 लिंक की यहाँ पे बात करी है। फर्स्ट लिंक जो कि आपको मैं स्क्रीन पर एक बार शेयर कर देती हूँ, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए, ये अगर अगर आप जानना चाहते हो कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, हमारी टीम में हम हमारी टीम को कैसे गाइड करते हैं, जैसे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, हम लोगों ने इसमें हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं, पूरा जो टैगिंग किस तरीके से होता है, और टीम के अंदर हम क्या और क्या क्या चीजें करते हैं टीम को मोटिवेट करने के लिए, कम टाइम में इफेक्टिवली आप काम कैसे कर सकते हो जब आप अवेलेबल नहीं है, है ना। तब भी आपका बिजनेस, आप अवेलेबल नहीं है, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वर्चुअली आपके नाम से आपका बिजनेस किस तरीके से चले, एक एक चीज जो आप, हो सकता है कि आप जिस टीम में हैं वहां पे आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करें, तो आपके सारे प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस का जो सोल्यूशन है इसके अंदर है। पर इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए, ये 2 डेज का ऑनलाइन वर्कशॉप है, नेट मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल। तो हम लोग का जो पूरा सिस्टम है, देखो टीएलएस के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे मेट्रो ने पूरा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया है, इस तरीके से सेटअप किया हुआ है कि डाउनलाइन को 1 रुपया भी टूल पे खर्चा नहीं करना होता। जो ऑटोमेशन सिस्टम है, देखो उसके पीछे बहुत सारे पेड टूल जो है उनके ऊपर सर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये जो पर्सन देख रहे हैं आप, ये हमारे सबके मेंटोर हैं, तरुण अग्रवाल। मे भी आपने इनका भी यूट्यूब चैनल देखा हो, नहीं देखा है तो जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। नहीं, हमारा चैनल तो जरूर एक्सप्लोर करिएगा, पर अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे गुरुजी हैं ये, इनको जरूर आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये 2 डेज का ऑनलाइन वर्कशॉप जो है, आप इसको अटेंड करेंगे तो हम लोग तो देखो पेड टूल के थ्रू सारा कुछ हमने बना बनाया सिस्टम मिलता है, हमें बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए लोग टीएलएफ ज्वाइन करते हैं, इसीलिए हमने भी ज्वाइन किया कि भाई पूरा सिस्टम जो है, पूरे फनल्स वगैरह, इवन बहुत सारा कंटेंट भी हम बना बनाया प्रोवाइड करते हैं हमारी टीम को, तो एक एक चीज बारीकी से यहाँ पर हम लोगों को तो मिलती है बिंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर। लेकिन आप लोग न्यूबीज हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप सुपरवाइजर हैं, आप चाहते हैं कि भाई टूल वूल पे खर्चा नहीं करना, हम तो फ्री टूल के जरिए करना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए बेस्ट रहेगा। 2 दिन का ये वर्कशॉप है, किस तरीके से इरेजिस्टिबल ऑफर क्रिएट करना है, कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे आप न्यू मेंबर के लिए ट्रेनिंग को ऑटोमेट कर सकते हो, हमारे बैकएंड सिस्टम का और ब्रीफली डेमो है। और 2 दिन का वर्कशॉप है, साथ साथ में फ्री बोनसेस मिल रहे हैं, जो कि 10-15 हज़ार रुपये आप लगा दोगे ना तो भी वे इतने फ्री बोनसेस नहीं मिलेंगे। बस यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं एक बार और ये शेयर कर देती हूँ, और फिर आपको ये प्रॉपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा डिटेल आप फिल करिएगा, और ये 199 रुपीज का है। कंप्लीट कर दीजिएगा ऑर्डर, तो आपको जो है ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपका काम जो है हो जाएगा। तो जरूर आप अटेंड करिएगा, अगर आप सीरियस हैं, आप जिस करंट टीम में हैं वहीं रहकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, तो भाई 199 रुपीज का है, 2 दिन का वर्कशॉप है। पिज्जा बर्गर भी खाते हैं ना, तो इससे ज्यादा ही लग जाता है। तो 199 रुपीज का वर्कशॉप है, जरूर जरूर देखिएगा। कि करंट टीम से आप परेशान हो,
अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको लीड जनरेशन का इशू है, या फिर आप काफी टाइम पहले फॉरवर्ड करते थे, अब अपलाइन भी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, आपकी टीम टूट चुकी है, तो आप री-स्पॉन्सरिंग करके फॉरवर्ड का जो री-स्पॉन्सरिंग प्रोसेस है उसको करके आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। री-स्पॉन्सरिंग अगर प्रोसेस नहीं पता तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी री-स्पॉन्सरिंग के बारे में। बाकी आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा है, तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। जिस टीम में हो वहीं रहकर करना है तो हमारा ऑटोमेशन वर्कशॉप जो है वो अटेंड करो। क्योंकि देखो, जहां हो पहले से पैसा लगा चुके हो अच्छे खासे, अगर आपकी टीम अच्छी है, अपलाइन अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो टीम को हम ये नहीं बोल रहे कि आपको टीम को क्विट करो, लेकिन आपकी अपलाइन ही छोड़कर चले गए, आपकी टीम में कोई वो इको सिस्टम नहीं है, आपकी टीम में वो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, और आप री स्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं, अपलाइन चेंज करना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड का री स्पॉन्सरिंग पॉलिसी पढ़िए एक बारी। और डिटेल में जानना है तो हमारी वीडियो चेक करिए, बाकी कंसल्ट करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हम पूरा बकायदा फॉरएवर की पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं, कोई झूठ बोल के या गलत तरीके से प्रोसेस में काम नहीं करते। तो एक बार जरूर आप रीस्पॉन्सरिंग का पॉलिसी चेक करिए, वीडियो चेक करिए, फिर उसके बाद आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और चाहे तो आप 5K से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ में भी ऐसा है कि भाई पैसा तो है लेकिन मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्या ये सिस्टम मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी या नहीं, तो आप जरूर जो है स्टार्ट करिए। स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो स्टार्ट करेंगे तो इवेंचुअली सारी चीजें सीखेंगे और फिर आप जो है आगे 2CC कर सकते हैं। तो यही था हमारी तरफ से। बाकी अभिजीत का यूट्यूब चैनल जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा। आप अभिजीत से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये बिहार में रहकर, बिहार में भी नवादा सिटी के अंदर रहकर किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और घर से बाहर नहीं जा रहे, घर से ही रहकर काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी बिहार से हैं, क्योंकि होता है बहुत बार कि अपने ही एरिया के लोगों से जो है कनेक्ट करना है, उन्हीं के साथ में ज्वाइन करना है, मन करता है कि उन्हीं की से एक बार ही मिल के फिर प्रोडक्ट्स ले, तो अगर ऐसा भी है तो भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वायरी है, फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। कोई भी डाउट है, किसी भी टीम में हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल खुल के आप आइए और अपना जो है क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपको अभिजीत का और मेरा दोनों का ही नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप जरूर कनेक्ट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।